ये जिससे इतिहास में लिखा जाए कि आज तक शरीर से स्वर्ग कोई नहीं गया था शरीर सहित, पर त्रिशंकु इतने महान थे कि वो तो अपने पुण्य के फल स्वरूप शरीर स्वर्ग चले गए। और उसका अभिप्राय क्या? शरीर छोड़ के ऊपर उठना है कि शरीर को लेके ऊपर उठना है? और इसका अर्थ ये कि वस्तुतः शरीर तो छूटने वाली वस्तु है, और जो अनित्य और छूटने वाली वस्तु है, चाहे वैसे व्यक्ति मृत्यु के द्वारा उठे और चाहे विचार के द्वारा उठे, दोनों तरह से उठा जाता है। अगर कोई व्यक्ति विचार करके शरीर की अनित्यता को समझ ले और अनित्यता को समझ करके अगर वो विचार से ऊपर उठ गया तो स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग ही नहीं, वो तो मुक्त भी हो गया। पर शरीर को पकड़े रहने की इतनी आसक्ति, ये दोनों का संकेत, अहमता और ममता। मैं स्वर्ग जाऊं पर मेरा शरीर भी मेरे साथ। वशिष्ठ ने बहुत बताया, अरे स्वर्ग में जो शरीर मिलता है, तुमने क्या पढ़ा नहीं है कितना दिव्य होता है? तुम इस शरीर को ढोक करके वहां ले जाना चाहते हो, जिस शरीर के साथ इतनी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, ये नहीं है। पर अहमता और ममता से ग्रस्त जो त्रिशंकु है, वो गुरुदेव के उपदेश को श्रवण करने के लिए प्रस्तुत नहीं। बहुत बढ़िया बात है। क्या? सदगुरु की तुलना रामायण में वैद्य से की गई। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास है। और आप एक बात सोचिए, शिष्य रोगी है और गुरु वैद्य। तो रोगी जब वैद्य के पास जाता है तो अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनने जाता है कि अपने रोग की बात सुनने जाता है? कोई रोगी वैद्य के पास जाए और वैद्य कहे, आपकी आंखें तो बड़ी सुंदर हैं, आप तो देखने में बड़े आकर्षक हैं, तो क्या आप बड़े प्रसन्न होंगे कि वाह? आप तो सोचेंगे कि मैं तो रोग लेके आया हुआ हूं, मुझे रोग की दवा चाहिए, सुंदरता की प्रशंसा थोड़ी चाहिए। तो रोग के संदर्भ में तो हम डॉक्टर या वैद्य से रोग के विषय में सुनना चाहते हैं, पर मन के संदर्भ में हम लोगों की वृत्ति बिल्कुल उल्टी है। क्या? गुरु से भी जब हम अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहें, अगर वैद्य है तो गुरु के समक्ष तो हमें निवेदन करना चाहिए कि हमारे विचारों में या हमारे मन में क्या कमी है, इसको कृपा करके आप बतावें और उसको कैसे दूर किया जाए, इसकी साधना बतावें। तो गुरु का वर्ण करना सार्थक है। पर यहां पर ठीक वही वृत्ति, यहां पर वशिष्ठ के मुंह से भी प्रशंसा सुनने की ही वृत्ति त्रिशंकु के मन में है कि गुरुदेव भी ये कहें कि तुम्हारे समान कोई पुण्यात्मा नहीं हुआ और तुम जरूर सशरीर स्वर्ग जाओगे। पर गुरुजी तो बड़े विधि के पुत्र थे, वो विधि से अलग की बात तो मर्यादा के विरुद्ध जा ही नहीं सकते थे। और तब क्या हुआ? सोच लिया, अब शांत हो जाना चाहिए था कि जब गुरुदेव निषेध कर रहे हैं तो विवेक संगत नहीं है। हमारी अहमता ममता शरीर में है, अहमता स्वर्ग जाने में भी है, और गुरु का कार्य तो अहमता और ममता से मुक्त करना है। लेकिन उन्होंने गुरु ही बदल दिया। उन्होंने कहा, अच्छा आप नहीं कर सकते तो मैं कोई दूसरा खोजूंगा। और खोजा तो किसको खोजा? बोले विश्वामित्र के पास पहुंच गए। इतने महात्माओं में विश्वामित्र का चुनाव इसलिए नहीं किया कि विश्वामित्र जी सबसे बड़े महात्मा थे, बड़े महात्माओं में से वो भी एक थे, पर वशिष्ठ को छोड़ करके विश्वामित्र के पास गए भी तो ये समझ के गए कि वशिष्ठ विश्वामित्र में बड़ा झगड़ा, तो बस अब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी है, तो जिनसे इनका झगड़ा है हम उन्हीं से चल करके अपना काम सिद्ध करावेंगे। और विश्वामित्र के पास जब पहुंचे, विश्वामित्र जी ने पूछ दिया, क्या चाहते हो? शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। अरे तो तुम्हारे गुरु तो वशिष्ठ हैं, तुम्हारे उस संकल्प को उन्होंने स्वीकार नहीं किया? कहा नहीं, वो तो कहते हैं कि यह संभव नहीं। बस विश्वामित्र जी ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग भेज के दिखाऊंगा। सूत्र बड़े अनोखे, बातें सब बढ़िया दिखाई दे रही। वो स्वर्ग जाना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है,
और विश्वामित्र जी अगर दूसरे को स्वर्ग भेजना चाहते हैं तो ये परोपकार की बात हुई। और विश्वामित्र जी ने अपनी इतनी बड़ी तपस्या लगा करके सचमुच त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया। तो जो दूसरे को ऊपर उठावे वो तो बहुत अच्छा है, जो दूसरे को स्वर्ग पहुंचावे वो तो बहुत अच्छा है, पर उसमें उसके पीछे जो मनोभाव है उस पर विचार कीजिए कि वो त्रिशंकु को ऊपर उठाने के लिए इतना चिंतित नहीं थे जितना वशिष्ठ जी को नीचा दिखाने के लिए चिंतित थे। वो जो कर रहे थे उसमें त्रिशंकु के स्वार्थ की चर्चा नहीं थी। वशिष्ठ कैसे नीचा देखें कि वशिष्ठ ने जो नहीं किया वो विश्वामित्र जी ने करके दिखा दिया। और जब वो स्वर्ग में त्रिशंकु घुसने लगा तो देवताओं ने वहां से ढकेल दिया, तो बेचारा सिर नीचे और पैर ऊपर, उल्टा हो गया ना। ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उसमें पैर नीचे और सिर ऊपर, पैर कर्मेंद्रिय है और सिर ज्ञानेंद्रिय। और उसका अभिप्राय यह है कि कर्मेंद्रिय का संचालन ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, ज्ञानेंद्रिय जिधर कहे, ज्ञानेंद्रिय में सिर में आंखें हैं, आंखें जिधर कहें उधर की ओर हमारा पैर चले। जब ज्ञान और क्रिया मिल करके हमारे जीवन में आती हैं तो हम ठोकर खाने से बच जाते हैं, और अगर आंखों से बिना देखे हम चलेंगे तो गिरने की संभावना बनी रहेगी। पर ये उल्टी बात हो गई। एक विचित्र दृश्य है। और पुकारा त्रिशंकु ने, महाराज मैं तो नीचे गिर रहा हूं। विश्वामित्र ने कहा तुम रुक जाओ। सो बेचारा रुका भी कहां, न ऊपर न नीचे, बीच में लटक गया। बड़ी विचित्र स्थिति है। अब भी कोई व्यक्ति ऐसे अंतर्द्वंद में फंसा हुआ हो तो आज भी लोग कहते हैं कि इसकी दशा तो त्रिशंकु जैसी हो रही। न स्वर्ग में न मृत्युलोक में का बीच के अंतर्द्वंद की मनस्थिति में उसी समय गंगा, ये कर्मनाशा नदी का प्राकट्य हुआ। जो त्रिशंकु था उसके मुंह से जब नीचे की ओर उसका सिर हो गया तो लार टपकने लगी, और लार टपकने लगी तो उसी से एक नदी निकल आई जिसका नाम है कर्मनाशा। और शास्त्र कहते हैं कि कर्मनाशा नदी में कोई अगर स्नान करे तो उसके सारे पुण्य जो हैं जीवन भर के नष्ट हो जाएंगे। और गंगा जी भगीरथ लाए, उनके विषय में प्रसिद्ध है कि अगर उनमें स्नान कर दे तो जितने पाप है वो नष्ट हो जाए। अब नदी चाहे कर्मनाशा हो चाहे गंगा हो, जल तो दोनों में दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि गंगा जल में नहाने से स्वच्छता आती हो और कर्मनाशा में नहाने से कोई गंदगी आ जाती हो। जल दिखाई दे रहा है। अब कर्मनाशा के जल को पी भी सकते हैं, उसमें भी नहा भी सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं। पर शास्त्र कहते हैं कि कर्मनाशा में स्नान करने वाले व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। और ये बात अगर विचार की दृष्टि से देखें तो बड़ी सार्थक है। और उसका अभिप्राय क्या हुआ कि अगर हमारे कर्म के पीछे अपवित्र भावना होगी तो उसका परिणाम होगा कि अपवित्र भावना के कारण किया गया श्रेष्ठ कर्म भी अंत में श्रेष्ठ कर्म का विनाश हो जाएगा। उसका मूल तात्विक अर्थ यही है कि त्रिशंकु के जीवन में यद्यपि सत्क्रिया ही की भावना थी, वो पुण्यात्मा भी था, लेकिन उसके अंतर मन में उसकी भावनाएं पवित्र नहीं थी। इसीलिए कर्मनाशा की सृष्टि होती है।